प्रिय साथियों, ओम शिवोहम। आज मैं एक ऐसे विषय पर बोल रहा हूं जिस पर सोशल मीडिया में बहुत कंफ्यूजन, आर्ग्यूमेंट्स और हाहाकार है। रजस्वला स्त्री और उसके विधि निषेध। मेरा उद्देश्य न अंधविश्वास फैलाना है, न किसी भावना को ठेस पहुंचाना, बल्कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के संतुलित दृष्टिकोण से इस विषय को समझाना है। सबसे पहले एक मूल सिद्धांत समझिए। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक एटम और मॉलिक्यूल निरंतर ऊर्जा के आदान प्रदान में है। फिजिक्स कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। हर निर्माण में ऊर्जा लगती है और हर क्षरण में ऊर्जा रूपांतरित होती है। यही यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। अब स्त्री के शरीर में बनने वाला ओवम, रज, सृष्टि चक्र का महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसे पुरुष का स्पर्म पोटेंशियल लाइफ है, वैसे ही स्त्री का ओवम उसे सक्रियता देता है। इट इज द एक्टिवेटिंग फोर्स। विदाउट ओवम, स्पर्म इज लाइक अ व्हीकल विदाउट फ्यूल। ओवम इज द बायोलॉजिकल फ्यूल ऑफ क्रिएशन। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तब ओवम और उसके लिए बनी यूटराइन लाइनिंग डिजेनरेशन प्रोसेस में प्रवेश करती है। यही मेंस्ट्रुएशन है, लगभग 28 दिन का साइकिल, 2 फेजेस में बंटा हुआ, वैक्सिंग और वेनिंग रिदम, जैसे चंद्रमा का शुक्ल और कृष्ण पक्ष। ये केवल रक्तस्राव नहीं है। इस दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर बदलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, मूड स्विंग्स, क्रैम्प्स, फटीग जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये पूरी तरह फिजियोलॉजिकल रियलिटी है। शरीर एक प्रकार से रीसेट और क्लेंजिंग फेज से गुजरता है। इसलिए स्त्री इमोशनली और फिजिकली अधिक संवेदनशील अनुभव कर सकती है। ये कमजोरी नहीं, प्रकृति की लय है। परंपराओं में जो विधि निषेध बताए गए, उनका मूल उद्देश्य पनिशमेंट नहीं बल्कि प्रोटेक्शन था। विश्राम देना, अत्यधिक कर्मकांड से दूर रखना, रसोई की गर्मी से बचाना, सामाजिक दायित्वों से राहत देना, ये सब एंशिएंट कोपिंग सिस्टम्स थे। उस समय सैनिटरी सुविधाएं सीमित थी और संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। आइसोलेशन का अर्थ अपमान नहीं बल्कि आराम था। लेकिन स्पष्ट रूप से कहना आवश्यक है, मेंस्ट्रुएशन को रेडियो एक्टिव रेडिएशन, तुलसी के मुरझाने या न्यूक्लियर प्रभाव से जोड़ना साइंटिफिक रूप से सिद्ध नहीं है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इस दौरान कोई हार्मफुल रेडिएशन एमिट नहीं होता। भोजन या पौधों पर किसी प्रकार का बायोरेडिएशन प्रभाव प्रमाणित नहीं है। हाँ, हार्मोन्स के परिवर्तन से एनर्जी लेवल और मूड बदल सकते हैं। इसलिए वाइब्रेशन बदल गई कहना प्रतीकात्मक भाषा हो सकती है, लिटरल रेडिएशन नहीं। धर्म और अध्यात्म सूक्ष्म अनुभवों की भाषा में बात करते हैं, जबकि विज्ञान मेजरेबल तथ्यों पर आधारित है। दोनों का समन्वय होना चाहिए, टकराव नहीं। स्पिरिचुअल सिंबलिज्म को साइंटिफिक फैक्ट बनाना भी उचित नहीं, और साइंस के नाम पर स्त्री की संवेदनशीलता को नकारना भी उचित नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, स्त्री अशुद्ध नहीं है, वो शक्ति स्वरूपा है। मेंस्ट्रुएशन इंप्योरिटी नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल क्रिएटिविटी का स्वाभाविक चक्र है। यदि 3 से 4 दिन विश्राम की परंपरा है, तो उसे ऑपरेशन न समझे, उसे सेल्फ केयर में परिवर्तित करें। यदि कोई स्त्री पूजा करना चाहती है, तो आधुनिक समझ के अनुसार कोई वैज्ञानिक निषेध नहीं है। ईश्वर भाव से जुड़े हैं, शरीर की जैविक प्रक्रिया से नहीं। हमें एक्सट्रीम से बचना है, न अंध विरोध, न अंध समर्थन। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे, उन्होंने अपने समय में संरक्षण हेतु नियम बनाए, पर समय के साथ समझ विकसित होती है। आज आवश्यकता है कि हम ट्रेडिशन को कंपैशन और साइंस के साथ पुनः समझें। आप स्त्री हैं, सृष्टि की धुरी है। अपने इस चक्र को गिल्ट या रिबेलियन से नहीं, अवेयरनेस और सम्मान से देखिए। जब अध्यात्म से देखते हैं तो सब ऊर्जा है, जब विज्ञान से देखते हैं तो सब फिजियोलॉजी है, और जब संतुलन से देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। आइए ज्ञान से संवाद करें, सम्मान से समझें। महाशक्ति का संदेश। ओम शिवोहम। तुम सीमित नहीं हो, तुम वही हो जो अनंत है। तुम केवल व्यक्ति नहीं, तुम चेतना हो जो ब्रह्मांड में सर्वत्र विद्यमान है। जब ये समझ जागती है, तो जीवन केवल जीने का नहीं, जागने का माध्यम बन जाता है।
फिर न भय रहता है, न भेद, केवल प्रेम, प्रकाश और एकता शेष रहती है। डॉक्टर हुकम सिंह सांधु। ओम शिवोहम GTM केयर, ग्लोबल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट केयर, शाश्वत शक्ति अनंत सेवा, आशा, आस्था, समर्पण, अत्र तत्र सर्वत्र। ओम शिवोहम। धन्यवाद।